केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 4 शहरों के लिए 2,753 करोड़ रुपए के शहरी अधोसंरचना पैकेज को मंजूरी दी है। ये राशि शहरों के विकास और आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए खर्च की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में शहरी विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके तहत विभिन्न राज्यों के शहरों के लिए विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करना है जिनसे शहरी क्षेत्रों और शहरों के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इसके अंतर्गत आधारभूत संरचना, यातायात, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य शहरी विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। संजय दुबे के अनुसार मंजूर की गई राशि से मध्य प्रदेश के चयनित शहरों में विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। अर्बन चैलेंज फंड केंद्र शासन की एक योजना है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा था कि हम शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में प्रावधानित करेंगे। अर्बन चैलेंज फंड का उद्देश्य ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जिससे आम नागरिकों को शहरी क्षेत्रों में लाभ मिले, और उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि 25% ग्रांट, जितने भी परियोजना की लागत होगी उसकी 25% ग्रांट जो है वो केंद्र शासन देगी। 50% ग्रांट 50% जो उस योजना की लागत होगी वो बैंक से लोन के माध्यम से या बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के बाद मार्केट से आपको रेज करने होंगे, और बाकी शेष बचे हुए 25% राज्य शासन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से कोई भी लगा सकता है। तो उसी योजना के तहत हम लोगों को प्रस्ताव भेजने हैं जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से जाने थे। इसमें हमने पिछले दिनों करीब 5 शहरों के प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा शहर सम्मिलित थे। और इसमें ये कोशिश की गई थी कि हम वहाँ पर जो पेयजल है, सीवरेज है, उनकी पूरी तरीके से उसको हर एक नागरिक के घर तक और हर व्यक्ति के पास तक पहुँचा सके। तो उसके अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, लेकिन ये पहली और आखिरी परियोजना नहीं है। इसमें लगभग 2,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, और आने वाले समय में लगभग हम 20,000 करोड़ की योजनाएं अन्य शहरों से भी और इन शहरों से भी कुल मिलाकर के प्रस्तावित करेंगे, जो केंद्र शासन को जाएंगी और फिर उसके बाद वहाँ से स्वीकृति प्राप्त होंगी।